सीएमए स्किल ट्रेनिंग कंप्लीट डिटेल्स। वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा, आपके सारे डाउट्स स्किल ट्रेनिंग के रिगार्डिंग में इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। कौन स्टूडेंट एलिजिबल होता है स्किल ट्रेनिंग के लिए? कोई भी स्टूडेंट अगर सीएमए इंटर में रजिस्ट्रेशन करवाता है ऑन और आफ्टर 11 अगस्त 2020, वो स्किल ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल होता है। मान लीजिए अगर उसने फुल रजिस्ट्रेशन फ़ी पे कर दी सीएमए इंटर के लिए, एलिजिबल है। मान लीजिए वो अगर इंस्टॉलमेंट बेसिस में पे कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन फीस को, तो जब वो अपनी फाइनल इंस्टॉलमेंट पे कर देगा तो वो एलिजिबल हो जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट ने 11 अगस्त 2020 से पहले सीएमए इंटर में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, वो एलिजिबल नहीं है। उन स्टूडेंट्स को जो है अपनी ओल्ड स्कीम में जैसे जो 100 आवर्स की कंप्यूटर ट्रेनिंग और 3 डेज़ का सीसीएस ट्रेनिंग होती है, वो करनी पड़ती है। इंट्रोडक्शन। स्किल ट्रेनिंग इसलिए डिज़ाइन करी गई जिससे स्टूडेंट को प्रोवाइड करवाई जाए टारगेटेड ट्रेनिंग, जिससे वो गेन कर सके नॉलेज एंड एबिलिटीज़ जो कि आजकल के टाइम में नेसेसरीली है अगर वो कोई भी जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं। आपको ये भी पता है आजकल के टाइम में स्किल एंड नॉलेज है ड्राइविंग फोर्स है इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल डेवलपमेंट फॉर एनी कंट्री। ये हेल्प करती है स्टूडेंट को जिससे वो स्किल बन सके और इन टर्न वो बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उन स्टूडेंट्स को मिल सके। अब इंस्टीट्यूट ने ये न्यू स्किल ट्रेनिंग स्कीम क्यों इंट्रोड्यूस करी? इंस्टीट्यूट का ये लॉन्ग टर्म विजन था और हैज़ अ प्रोफेशनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टूवर्ड्स सोसाइटी, और एक ऑर्गेनाइजेशन होते हुए भी जो कि कंट्रोल किया जाता है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा, कि वो इंश्योर करे कि कोई भी स्टूडेंट जो कि सीएमए कोर्स को परस्यू कर रहा है वो प्रोसेस करता हो और एक्वायर करता हो रोबस्ट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स टू कोप अप विद ग्लोबल चैलेंजेस एंड बिकम अ फ्यूचर रेडी प्रोफेशनल। इसलिए इंस्टीट्यूट ने इस कोर्स को इंट्रोड्यूस किया। स्किल ट्रेनिंग असेसमेंट के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट, सैप फाइनेंस पावर यूजर ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन जो कि 60 आवर्स का होता है। सेकंड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन जो कि 40 आवर्स का होता है। थर्ड, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन जो कि 20 आवर्स का होता है। फोर्थ, ई फाइलिंग ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन जो कि 20 आवर्स का होता है। टोटल मिला के 140 आवर्स के ये आपके कंपोनेंट्स होते हैं। जो आपके 4 कंपोनेंट्स हैं उसके क्या क्या बेनिफिट हैं? सैप फाइनेंस पावर यूजर ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन के ये बेनिफिट है। बिजनेस रेडी एट द एंड ऑफ ट्रेनिंग, लर्न ऑन द बेस्ट ऑफ ईआरपी सिस्टम एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द सैप इकोसिस्टम, लर्न फ्रॉम एनीवेयर एज यू विश, can be accessed from any environment, desktop, laptop, tablet or mobile, access to exhaustive additional material available। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन के ये बेनिफिट है। यूनिवर्सल यूजेस, अ मस्ट फॉर जॉब एप्लीकेंट, almost universal compatibility with operating system, almost all computer available in the market are compatible with all version of MS Office. Certificate of knowing MS Office will provide the edge for a student over others in current competitive job environment. MS Excel is the most popular tool used for business analysis and reporting. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन के ये बेनिफिट है। नॉलेज ट्रेनिंग ऑन द प्रैक्टिकल टूल्स, बेटर प्रिपेयर टू फेस द वर्ल्ड आफ्टर ट्रेनिंग एंड डेवलप अ स्टूडेंट हैज जॉब रेडी प्रोफेशनल। इफेक्टिव सेल्फ learning material which is good reference material, certificate from world renowned brand, bridges the gap between campus and corporate, easy access to content and assessment, flexible learning, help in attending interviews and seizing job opportunity. E-filing training and certification के benefit, user friendly material with ease of learning, prepared by industry experts with practical inputs and tips, near real life simulation with help of real life scenarios, referenceable material, helpful for student to master all type of tax return filing. Simulation helps student with hand-on knowledge in tax return filing, enhance employability. जो आपके ये कंपोनेंट है उसका क्या सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा? सैप फाइनेंस पावर यूजर ट्रेनिंग में आपको ये टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू सैप फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग ओवरव्यू, सैप ईआरपी ओवरव्यू, सैप ईआरपी नेविगेशन, सैप एफआई इंटीग्रेशन, procure to pay process, order to cash process, hire to retire process, plan to produce process, SAP FICO, finance organization structure and master data, general ledger accounting, accounts payable business process, asset accounting business process, bank related accounting business process, financial statement creation business process, SAP controlling organization structure, SAP controlling master data, planning in management accounting, accounting logistic integration, daily posting in management accounting, period end
closing in management accounting, analytics in management accounting, accruals and deferral, creating balance sheet and profit and loss, concept of accounting standard and its mapping in SAP, concept of consolidation with chart of account, concept of multiple currencies, concept of trading partners, financial statement version, financial closing, cockpit and preparatory process, opening and closing periods, fixed asset, inventory valuation, investment, treasury management, accounts payable closing process, accounts receivable closing process, bank reconciliation, borrowing, retain earning, balance carry forward, disclosure, bank guarantees related party, segment reporting, treasury and risk management. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ट्रेनिंग में आपको एक्सेल, वर्ड एंड पावर पॉइंट पढ़ना पड़ता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग में आपको सॉफ्ट स्किल्स और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स अलग अलग चीज़ें पढ़नी पड़ती है। सॉफ्ट स्किल्स में आपको सॉफ्ट स्किल्स, एटीट्यूड, गोल सेटिंग, टाइम मैनेजमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस, लीडरशिप स्किल्स, सोशल कॉन्शियसनेस पढ़ना पड़ता है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में आपको प्रिपेयरिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, कोरस्पॉन्डेंस एट वर्क, टीम वर्क, वर्क प्लेस एटिक्वेट पढ़ना पड़ता है। ई फाइलिंग ट्रेनिंग में आपको ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन, ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न इनकम टैक्स, ई फाइलिंग ऑफ TDS, TCS, GST, ई फाइलिंग ड्यूटी ऑफ कस्टम ड्यूटी, ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न ESIC, ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न PF, डिजिटल सिग्नेचर पढ़ना पड़ता है। सो जो आपका ये स्किल ट्रेनिंग है, क्या ये मैंडेटरी है? सो आंसर इज यस, ये मैंडेटरी है। लेकिन मान लीजिए आप सिंगल ग्रुप के एग्जामिनेशन अपेयर करना चाहते हैं CMA इंटर में, चाहे वो फर्स्ट ग्रुप हो चाहे वो सेकंड ग्रुप हो, सो आप स्किल ट्रेनिंग और स्किल ट्रेनिंग असेसमेंट टेस्ट दिए बिना भी आप जो है उस एग्ज़ाम में अपेयर हो सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आप बोथ ग्रुप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में आपको जो है स्किल ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेना चाहिए। ऑल्दो जो डायरेक्टोरेट ऑफ स्टडीज़ है DOS, वो रिकमेंड करते हैं कि एलिजिबल स्टूडेंट को जो है स्टार्ट कर देनी चाहिए अपनी स्किल ट्रेनिंग फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ देयर एडमिशन इन इंटरमीडिएट कोर्स। अब बात कर लेते हैं सिस्टम रिक्वायरमेंट की, तो इसमें स्टैंडर्ड सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन विद अ डिसेंट नेटवर्क इज रिक्वायर्ड। स्टूडेंट कैन एक्सेस ऑनलाइन क्लासेज एंड स्किल ट्रेनिंग लॉगिन्स थ्रू लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट और मोबाइल फ़ोन। इसमें क्या अटेंडेंस मैंडेटरी होती है। सो जी हाँ, जो डायरेक्टोरेट ऑफ स्टडीज़ है वो रिकमेंड करती है रेगुलर अटेंडेंस इन द ऑनलाइन सेशन टू ग्रैप्स ओवर skill training modules. Attendance of the student in various sessions will be strictly monitored and recorded by DOS. So कब तक स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी मिलती है इन क्लासेस को अटेंड करने के लिए? सो आप जिस भी अटेम्प्ट के लिए और टर्म के लिए आपने रजिस्टर किया है, सो आपको उसी टर्म तक के लिए आप एलिजिबल रहते हैं। लेकिन मान लीजिए किसी जेन्युइन रीज़न की वजह से आप क्लासेस अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो आप जेन्युइन रीज़न को इंस्टीट्यूट को मेल कर दीजिए। आपको जो है नेक्स्ट टर्म तक के लिए आप जो है एलिजिबल हो जाते हैं क्लासेस देखने के लिए। स्टूडेंट को क्या एसेस किया जाता है इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद? सो जी हाँ, आपका जो है जैसे आप स्किल ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, स्किल ट्रेनिंग के बाद आपका होता है स्किल ट्रेनिंग असेसमेंट टेस्ट। स्किल ट्रेनिंग असेसमेंट टेस्ट क्या है, उसको कैसे अटेम्प्ट करते हैं, उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। किसमें कोई ऐसा कोई एडिशनल कॉस्ट होती है और जो उसमें मॉड्यूल्स है उसको आप कब तक एक्सेस कर सकते हैं? तो इसमें जो आपके मॉड्यूल्स है उसकी वैलिडिटी रहती है 10 मंथ तक के लिए, और इसके लिए है सर आपको कोई एडिशनल कॉस्ट पे करनी नहीं पड़ती। आपको जो ये पूरा स्किल ट्रेनिंग है ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। सो आपको इसमें कोई हैसत एडिशनल कॉस्ट भी पे नहीं करनी पड़ती मॉड्यूल्स के लिए। मॉड्यूल्स आपको वही जो आपके लॉगिन होती है उसके अंदर आपको वो एम्बेडेड मिल जाते हैं, लॉगिन ID पासवर्ड आपको मिलता है, उसके अंदर वो आपके ऑनलाइन मॉड्यूल्स मिल जाते हैं। सो अगर आपके कोई से भी इश्यूज़ एंड डाउट है स्किल ट्रेनिंग के रिगार्डिंग में, सो आप उनको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, कैसे इंस्टीट्यूट को रीच कर सकते हैं? सो इसके लिए आप देख सकते हैं डिफरेंट मेल, टेक्निकल सपोर्ट इंक्वायरी के लिए अलग मेल, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट इंक्वायरी के लिए अलग मेल, और स्किल ट्रेनिंग पोर्टल का ये लिंक आपको मिल जाएगा। तो ये थी कंप्लीट वीडियो स्किल ट्रेनिंग के रिगार्डिंग में। स्किल ट्रेनिंग का जैसे आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं सो उसके बाद कंडक्ट करवाया जाता है स्किल ट्रेनिंग असेसमेंट टेस्ट आपको असेस करने के लिए। स्किल ट्रेनिंग असेसमेंट टेस्ट क्या है, उसको कैसे अटेम्प्ट करते हैं, उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मैं होप करता हूँ वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने नहीं भूलेंगे, शेयर करना नहीं भूलेंगे CMA एस्पिरेंट्स के साथ, और चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ओपन करना ना भूलेंगे ऐसी हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।